मैं आचार्य कृष्ण कुमार, प्रहलाद सरस्वती विद्या मंदिर जहांगीराबाद, कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान में हमारा लेसन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस लेसन में सबसे पहले है मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र इस तरह से बना होता है और इसके कई भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग दृढ़ पटल है। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ये बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। ये मजबूत पटल है, दृढ़ पटल है अपने आप में। ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग रक्तक पटल है। रक्तक पटल दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल क्या करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है और इसके अलावा आंतरिक परावर्तन को भी रोकता है। तीसरा कॉर्निया। कॉर्निया दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ एक पारदर्शी भाग होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ऐसा इसका भाग है कि जिससे प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। अगला भाग है इसका आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा जिसे हम आइरिस कहते हैं। अगला इसका मुख्य भाग है पुतली। पुतली को नेत्र तारा भी कहते हैं। आप जानते होंगे नेत्र तारा सभी नेत्र में देखते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल और काले रंग की नेत्र में दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर जाकर पड़ता है। पुतली की ये भी विशेषता है कि अंधकार में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और मांसपेशियां हमारी इसमें सहायता करती हैं, उसे दबा देती हैं या फैलाने देती हैं। इसके बाद है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आइरिस के पीछे, ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की त्रिज्या छोटी और अगले भाग की त्रिज्या बड़ी होती है। अगला जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक ऐसा भाग होता है जिसे हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ये जल के समान नमकीन पारदर्शी पदार्थ भरा होता है। इसी को हम जलीय द्रव कहते हैं। इसके पश्चात काचाभ द्रव है। काचाभ द्रव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कांच जैसा प्रतीत होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग को, नेत्र लेंस और रेटिना इसके बीच के भाग को हम काचाभ द्रव कहते हैं। ये गाढ़ा, पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। इसी को हम काचाभ द्रव कहते हैं। इसके बाद एक होता है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु क्या है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। जो रेटिना है, इस रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब
सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, और स्पष्ट दिखाई देने के कारण ही हम इसको पीत बिंदु कहते हैं। एक होता है अंध बिंदु। रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं, हमारी छोटी छोटी बारीक नाड़ियां जैसी होती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसे अंध बिंदु कहते हैं। हमारी पलकें कैमरे के शटर की तरह से कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें पहले कॉर्निया पर, कॉर्निया के बाद जलीय द्रव में, और जलीय द्रव से होकर के लेंस, और लेंस से होकर के फिर काचाभ द्रव, और काचाभ द्रव से होती हुई सीधी रेटिना पर जाकर के गिरती हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर, प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क को पहुंचती है। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। तो आज हमने मानव नेत्र का चित्र और इस चित्र के अतिरिक्त इसके जो भाग हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, इधर कॉर्निया, आइरिस, पुतली, जलीय द्रव, मांसपेशियां इसको लेंस को छोटा बड़ा करने में सहायता करती हैं। इधर पीत बिंदु, अंध बिंदु, यहाँ से होकर के तंत्रिकाएं मस्तिष्क को चली जाती हैं, और मस्तिष्क को जो हम नेत्र से देखते हैं उसका ज्ञान हो जाता है। इसका एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे और इन नेत्रों पर ध्यान, इन नेत्र के जो भाग हैं इन पर ध्यान देंगे, इन भागों को याद करेंगे।